ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं पूर्व प्रवचन जिसमें भगवान विष्णु के चारों हाथों में चार चीजें जो विराजमान हैं, शंख चक्र गदा पद्म, जिसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में मैं आपको गदा के बारे में मूलभूत से समझाया था कि गदा धारण करने का क्या उद्देश्य है। आज मैं शंख के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख विराजमान है। उस शंख के होने का क्या उद्देश्य है, भौतिक जगत में उसका क्या विशेष रूप से उद्देश्य है, तथा आध्यात्मिक जगत में इसे किस तरह से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो शंख को जब बजाया जाता है तो उसके शंख की आवाज से एक इस प्रकार का तरंग निकलता है जिसमें एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हम लोगों के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु उस आवाज की तरंग से वे जीवाणु मर जाते हैं, जो कि मानव व मानवता के लिए, दोनों के लिए लाभदायक है। पूजा पाठ में शंख को बजाने का उद्देश्य, शंख की ध्वनि जो निकलती है वह ओम शब्द, जो ओम हमारे मुख से निकलता है वही ध्वनि शंख से मूलभूत से निकलती है। जैसा कि आप जानते हैं, ओम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर का मतलब अक्षरित, क्षर मतलब टूटना, बिखरना। जो अक्षरित हो, जो बिखरे ना, लगातार हो, जो टूटा हुआ ना हो। तो ओम जो है वह अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात परमपिता परमेश्वर। तो ओम की ध्वनि जो निकलती है वह पूजा पाठ में विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि उस अक्षर ब्रह्म की आवाज उस शंख से निकलती है। यह तो हो गया भौतिक जगत की बात, परंतु आध्यात्मिक जगत में इस शंख को अगर समझा जाए तो इसे अनहद नाद के रूप में जाना जाता है। अनहद नाद, अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो आपको अनहद नाद का अनुभव होगा, परंतु अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप मूलभूत से जब अपने दोनों कानों में उंगली डालकर कान को बंद करेंगे तो आपको अनेकों प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी। वह आवाज घंटे की ध्वनि भी हो सकती है, चिड़िया का चिचिड़ाहट भी हो सकती है, शंख भी हो सकती है, कई प्रकार का आवाज। और मूलभूत से प्रथम भाग में जो ही आप दबाएंगे तो आपको गंगा जी के लहर का चलने का भी अनुभव होगा, उसे आप सुन पाएंगे। और जैसे जैसे आप
उस नाद में प्रवेश करते जाएंगे, आपको घंटा, डमरू और अनेकों प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी, जिसमें मूलभूत से शंख भी है। तो यह शंख जो है आध्यात्म जगत में अनहद नाद को दर्शाता है, जिसे बजाने के लिए मूलभूत से इन सारे चीजों को, प्राकृतिक चीजों की अर्थात शंख की, घंटा की आवश्यकता नहीं है। वह आवाज मूलभूत से अपने अंतःकरण में स्वतः चल रही है, स्वचलित है वह। परंतु भौतिक जगत में हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने यह चीज समझाने का प्रयास किया कि हे मानव, देख, यह शंख जो तू आज बजा रहा है, इसे समझने का प्रयास कर कि यह शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि जो मंदिर में तुम बजाते हो, ओम की ध्वनि जो तुम स्वतः बैठकर साधना में करते हो, यह ध्वनि तुम स्वतः सुन सकते हो, क्योंकि यह स्वचलित है। स्वतः यह आवाज अपने अंदर विराजमान है। इसे जानने का प्रयास करो, इसे समझने का प्रयास करो। प्रेमी सज्जनों, हमारी परेशानी यह है कि हम मूलभूत से अपने पूर्वजों द्वारा दिया हुआ जो उपहार स्वरूप भौतिक कृत्य है, उसे तो हम अपनाते नहीं हैं। वास्तविकता यह है, अगर हम अपनाएं तो स्वतः हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश करके उसके बारे में जानकारी हमको स्वतः मिलेगा, परंतु हम ऐसा करते नहीं हैं। अर्थात हमारे पूर्वजों द्वारा दिया हुआ धरोहर, उसे हम रखे हुए तो हैं, परंतु उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब हम उपयोग करेंगे तभी तो हमें उसके बारे में मूलभूत से गहरी जानकारी मिलेगी। तो यह सारी चीजें जो भी भौतिक जगत में कृत्य होते हैं, पूजा पाठ आराधना का जो भी साधन अथवा चीज है, उसका मूलभूत से आध्यात्म को दर्शाने का एक तरीका है। हमारे पूर्वजों ने समझाने का प्रयास किया कि तो तुम इस शंख को बजाओ और इस शंख का अनुभव तुम्हें दूसरे माध्यम से होगा। यह वही शंख की आवाज है, परंतु हम उसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास ही नहीं करते। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जब हम एक मकान के अंदर प्रवेश करते हैं, दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, उसमें कई कमरे हैं। प्रेमी सज्जनों, मकान के अंदर घुसकर आप मकान के दायरे को नहीं नाप सकते, नहीं समझ सकते। या तो आप हर एक कमरे के अंदर प्रवेश करें बारी बारी से, तब आप उस मकान के दायरे को समझ सकते हैं। अन्यथा आपको सीढ़ी के माध्यम से मकान के ऊपर चढ़ना होगा, और जब आप छत के ऊपर जाएंगे तो आपको मकान का सारा डायमेंशन, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितने वर्ग फुट में है, यह सारी चीजों की जानकारी आपको बड़े ही आराम से हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, जो भी कृत्य हम भौतिक जगत में करते हैं, यह आध्यात्म को दर्शाता है। भौतिक जगत का कृत्य, पूजा पाठ आराधना जो भी है, इसे करिए और धीरे धीरे आप उस आध्यात्म की जानकारी भी आपको मिलेगी। यह नहीं है कि भौतिक जगत का कृत्य गलत है, ऐसा नहीं है। वह एक रास्ता है। जिस प्रकार आप सीढ़ियों से चढ़ते हुए छत के ऊपर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस सीढ़ियों का उपयोग करिए। आप वहीं तक सीमित न रहिए। आज के वीडियो में मैं आपको यही शंख का मूलभूत से भगवान विष्णु के हाथ में होने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताया हूं। अगले वीडियो में मैं अन्य दो चीजों के बारे में बताऊंगा, जो कि चक्र और पद्म अर्थात कमल का पुष्प, इसका क्या उद्देश्य है वह अगले दो वीडियो में बताऊंगा। आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने अन्य परिजनों व मित्रगणों में भी
इस वीडियो को वितरित करें, जिससे कि वे भी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें और उन्हें भी यह सारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।